तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अब देखो, इस वाले मैच के एंड में, मतलब इस वाले वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। देख कर जाना, बहुत ही मजा आएगा। फिलहाल बात करें इस वाले मैच की, तो आए थे पायलट प्लाजा के अंदर और खेले थे डुओस स्क्वाड रावण भाई के साथ, कम से कम 2-3 साल बाद। मतलब जानते हो आप लोग। खैर, रावण भाई से रिलेटेड बातचीत तो चलती रहेगी। अभी के लिए ये बंदा मेरी मुसीबत थी। क्योंकि बंदे के हाथ में थी शॉट गन और मेरे पास तो ना हेलमेट थी, नहीं वेस्ट थी। अगर एक शॉट गलती से भी चिपक जाती तो भाई मैं तो वहीं पर डाउन था। लेकिन एट द एंड भाई इसको भी लपेट लेते हैं। और एक और बंदा आता बाहर की साइड से, तो मैं फटाफट से इसके फुटस्टेप्स सुन के ऊपर की तरफ भागता हूँ और रावण भाई इसी बीच इसको लपेट लेते हैं। अब लास्ट का बंदा बचा हुआ था, क्योंकि 3 बंदे तो खत्म हो चुके थे। तभी मेरे को नीचे की साइड से कुछ फुटस्टेप आते हैं और मुझे लगा बंदा डायरेक्ट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं फुल झिकल विकल देता हूँ, मारता हूँ इसको। लेकिन भाई ये बंदा भी नॉक ही होता है। तो मतलब यही था कि भाई ये अलग स्क्वाड का बंदा था, क्योंकि हमने 4 बंदे तो कुल मिलाकर मार ही दिए थे। लेकिन ये बंदे डायरेक्ट नहीं गए थे। तो जो दूसरी स्क्वाड के बंदे थे वो थोड़े बहुत फैले हुए थे। आधे बंदे इधर, आधे बंदे उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हुए। तो एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें उनकी पता नहीं थी। लेकिन एक बंदा इसी बीच हमारे नज़दीक आ चुका था काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि बंदे के हाथ में होती है एस्ट्रेली के, इसलिए बंदा ना आओ देखता है ना ताओ, मतलब सीधा हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो इस बंदे को तो इजीली निपटा देते हम दोनों मिलके। भले यहाँ पर मेरी एचपी मतलब बची ही ना हो, लेकिन निपटा दे इस बंदे को। फिलहाल के लिए फर्स्ट मारते हैं और कुछ और फुटस्टेप आते हैं हमको, लेकिन वो एक बॉट होता है तो उसको निपटाते हैं। हम देखो, हमारे लेफ्ट साइड से भी कुछ देर पहले गंजम जा रहे थे और हमारे राइट से तो आ ही रहे थे। तो हम फिलहाल के लिए डिसाइड करते कि भाई लेफ्ट साइड जाएंगे, बंदे नहीं मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं राइट साइड जाने लगा था। अब राइट साइड मेरे को ये बॉट दिखता है, तो इसको तो इजीली नॉक और फिनिश कर देते। लेकिन अचानक से मेरी नज़र लेफ्ट साइड जाती है और एक बंदा भी दिख जाता है मेरे को। तो कुल मिलाकर बात यही थी कि भाई राइट साइड वाला बंदों को इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि उनको अभी तक मैंने स्पॉट नहीं किया था। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई उधर बंदे मेरे को मिलेंगे भी कि नहीं। फिलहाल के लिए इन बंदों के ऊपर मैं धीरे धीरे करके क्लोजिंग कर जाता हूँ। और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, ध्यान से देखना और सुनना भी, मतलब बंदे ने क्या ही परफेक्ट नेट फेंका। अब अच्छी बात तो ये थी कि नेट कुकड नहीं था। अब मुझे लगा बंदा मतलब थोड़ा बहुत डैमेज वैमेज लेने के बाद हील वील करेगा। मैं तो छत के ऊपर बैठ के, तो मैं मतलब उसी तरीके से पुश भी कर रहा था। लेकिन अचानक से ये बंदा कूद जाता है और मुझे इसका साउंड भी आ जाता। तो भाई ये बंदा मतलब भागने की जगह ऊपर टावर पे चढ़ रहा था। तो इस बंदे को इजीली मैंने प्री फायर थोड़ा बहुत देख के निपटा दिया। और ये बंदा भी डायरेक्ट ही गया। मतलब 2 स्क्वाड आई थी, दोनों के दोनों स्क्वाड्स के बंदे डायरेक्ट गए हैं लास्ट के। तो भाई कुल मिलाकर ये जो एरिया है पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। मतलब पायलट प्लाजा में अब कोई भी बंदा नहीं था। ये अब तो हम कह ही सकते थे, क्योंकि सारे के सारे बंदे निपट गए। फिलहाल के लिए हम उन सभी को लूटने के बाद गाड़ी वाड़ी पर आ जाते हैं, उठाते हैं गाड़ी, और कोई भी बंदे इधर से भागे नहीं था। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पायलट प्लाजा में अगर ज़्यादा बंदे आते हैं और जो बंदे गाड़ी वाड़ी के नज़दीक उतरते हैं, भाई सबसे पहले स्कीक करके गाड़ी के पास आएंगे, गाड़ी उठाएंगे और भाई 9-2-11। फिलहाल के लिए हम ड्रॉप पे जा रहे थे सामने की तरफ। लेकिन अचानक से ही, ध्यान से सुनना, बंदा एक सोलो है या डुओ है शायद। मार मार इसको ही मार। अब अचानक से मुझे गाड़ी का साउंड आता, तो मैं तो समझ गया था कि भाई बंदे आ रहे हैं। और रावण भाई को भी आ चुके थे, तो ये भी मुझे कॉल दे देते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि भाई मुझे तो पता ही था कि पूरी की पूरी स्क्वाड तो होगी नहीं, होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा या फिर 2 होंगे। तो इसलिए मैं गाड़ी बिल्कुल खतरनाक तरीके से टकराता हूँ और इन बंदों को ईजिली रोक लेता हूँ, जो कि मेरे ऊपर भारी पड़ सकता था। क्योंकि बंदे के हाथ में शॉट गन थी, डबल बैरल थी, चिपकाता बंदा एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लेकिन नॉक कर देता हूँ मैं दोनों को। और उसके बाद हम सीधा इस वाले ड्रॉप पर आए थे, जिस काम के लिए हम आए थे फाइनली वो काम कर ही लेते हैं हम। लेकिन एक जाल में फंस चुके थे हम। अरे यार कहाँ से, क्योंकि इधर जो था भाई, मुझे लगा था कि भाई कोई भी बंदा नहीं होगा या फिर मतलब नहीं होंगे बंदे, मैं इजीली जाकर ड्रॉप लूट लूँगा, उसके बाद निकल लेंगे आगे की तरफ। लेकिन पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी इधर। अब देखो, मैं सामने की तरफ जा रहा था, जिस बंदे को मैंने एडर रूम से नॉक करा था उस बंदे को फिनिश करने के लिए। मुझे लगा अभी तक बंदा नॉक ही पड़ा होगा। लेफ्ट साइड से कवर देना बोला था ना, ये कौन साइड था बताइए जरा। गाड़ी पीछे। लेकिन ये बंदा रिवाइव हुआ तो हुआ कब और किससे हुआ,
ये मुझे कोई बताना यार प्लीज़ कमेंट करके। और देखो इस बंदे को मैं मतलब फिर से नॉक करता हूँ, फिर से फिनिश करता हूँ। और इस पर बंदा हेलमेट के साथ भी आता है क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसकी हेलमेट मैंने फोड़ दी थी। अब देखो मैं उसी बंदे की तलाश में लग चुका था जिसने इसको रिवाइव किया था। लेफ्ट साइड जाके चेक करता हूँ मैं थोड़ी देर तक, लेकिन मेरे को कोई भी बंदा दिखता ही नहीं, ना इसको बचाने के लिए कोई आता है। तो मेरे को तो पता नहीं चलता कि भाई ये बंदा रिवाइव कैसे हुआ, मतलब इसको रिवाइव किसने किया और इसके पास हेलमेट कहाँ से आया। फिलहाल देखो इस बंदे को तो इग्नोर ही करते हैं और गाड़ी वाड़ी में बैठ के अब आगे की तरफ पुश करते हैं। अब देखो हमारे जो पुश करने की प्लानिंग थी वो रेड जोन से बाहर लेफ्ट साइड जाने की थी, क्योंकि उस साइड हम गए नहीं थे बिल्कुल। हम पीछे साइड पूरा क्लियर करके आ चुके थे, ये हमने एरिया क्लियर कर दिया था, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं गए थे हम, तो उधर ही जाने वाले थे। लेकिन अचानक से ही हमें राइट साइड मतलब इस साइड से कुछ गन्स जाते हैं, M24 वगैरह कुछ चल रही थी इधर से। तो हम इधर आके चेक करते हैं, हमें कोई भी नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बंदे दिखते हैं मुझे, मतलब बस देखो इधर थोड़ी होंगे। अब देखो पीछे से जो M24 बंदा चला रहा था वो तो अलग था ही, लेकिन ये जो बंदे थे ये भी अलग थे। अभी ये एक बंदा नॉक कैसा पड़ा था क्योंकि इधर था रेड जोन और रेड जोन से ये बंदा फट चुका था, तो इसका टीममेट मस्त कोने में बैठ के उसको रिवाइव करा था। जो बंदा रिवाइव हुआ वो तो बच के निकल जाता, लेकिन जिसने रिवाइव किया था उसकी पेटी हम फटाफट से बना देते हैं। फिलहाल ये बंदा भी कोने वने में बैठ के हमारे इंतजार कर रहा था, तो इसको भी पहुंच के इजीली निपटाते हैं। और कुल मिलाकर ये वाला भी एरिया क्लियर हो चुका था, लेकिन हमारे आसपास बंदे थे, मतलब पहाड़ पर भी बंदे आ चुके थे और राइट में मतलब पीछे M24 वाला तो बचा ही था। और क्योंकि दोनों के दोनों बंदे नॉक हुए थे तो राइट वाला मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इन्हीं का टीममेट होगा। अब जैसे इन बंदों के गंजम जाने स्टार्ट होते हैं ना भाई, मैं तो फटाफट से सारी चीज़ें भूल भाल कर सामने की तरफ पुश कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ भाई फाइट समाप्त हो जाती है उनकी, तो अब पुश करना थोड़ा बहुत खतरा था क्योंकि पीछे की साइड से भी पड़ेगी हमको, और अगर सामने की तरफ 4 के 4 बंदे हुए तो दिक्कतें तो होंगी। लेकिन यहाँ पर देखो रावण भाई चढ़ चुके थे, तो भाई मेरे को भी चढ़ना ही था। और बस देखना 2-3 राइट साइड। अब क्योंकि मेरे हाथ में अभी तक AWM पड़ी हुई थी और मैं बस उस M24 वाले बंदों को स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन ये जो M24 वाला बंदा था ना, मतलब इसको याद रखना क्योंकि लास्ट में यही बंदा हमें एक बहुत ही खतरनाक वाला सरप्राइज देने वाला है। अब देखो वो सरप्राइज तो हमारे लिए था, लेकिन आप लोगों के लिए एक अलग ही सरप्राइज रखा हुआ है मैंने, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो हम उसी M24 वाले बंदे को खोजते खोजते इस मतलब इधर आ जाते हैं इतने जल्दी बंदे गाड़ी वाड़ी लेके, क्योंकि हमें लगा था कि बंदा अभी तक इधर ही बैठा होगा, लेकिन वो बंदा हमको अभी तक तो मिला नहीं था क्योंकि पता नहीं कहीं जा चुका था वो। तो हमें यहाँ पर सामने की तरफ अलग ही टीम दिख चुकी थी, जहाँ से हम अभी अभी आए थे उधर एक पूरी की पूरी स्क्वाड आ चुकी थी। और तभी ये M24 वाला मेरे को फटका चिपकाता है, तो मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई वो M24 वाला अब सामने की तरफ जा चुका है। फिलहाल के लिए हमें उसकी तरफ ही पुश करना था, तो मेरी हेलमेट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं मतलब एक बार फिर से जाके नॉक हो जाता हूँ मैं और हेलमेट तोड़वा लेता हूँ इसी M24 वाले से। फिलहाल के लिए हम उसी के ऊपर पुश करने लगे थे धीरे धीरे, लेकिन बहुत देर से हमने उसको स्पॉट नहीं किया था। अच्छा, तो हमें अभी तक पता नहीं था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कहाँ पर छुपा हुआ बंदा। फिलहाल के लिए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पहाड़ वाले बंदों पे हमारा ज़्यादा फोकस था क्योंकि M24 वाला बंदा शायद से अकेला था, तो उसको तो हम लपेट ही सकते थे। फिलहाल के लिए रावण भाई का साउंड आता है मेरे को, मतलब रावण भाई कुछ कॉल देते हैं मेरे को। अरे मेरे पे बंदा DMG नहीं, ये नहीं ड्रॉप पे है। अब देखो मुझे क्या लगता है कि भाई ये जो ड्रॉप वाला बंदा है ये वही M24 वाला बंदा है, लेकिन M24 वाला बंदा अलग ही लेवल पे दिमाग लगाता है। इधर आया छोटा वाला सा इसमें बगल में। ये सामने पहाड़ वाले स्क्वाड का बंदा है। एक आया मेरे पे, 3 आया। दे दिया दोनों को। मेरे पीछे लेफ्ट साइड।
अब सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था और बंदे भी बहुत ही ज़्यादा कम बचे थे, लेकिन फिर भी चिकन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। मतलब बस देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं। अब देखो मैंने जिस बंदे को एक एडोन का फटका चिपकाया उसको हेडशॉट ना लग के बॉडी शॉट लगता है और इसी बीच वो बंदा मुझे नॉक भी कर देता है। और हमारे ऊपर भी एक बंदा आ चुका था जो कि भाई नेट वेट मतलब पता नहीं क्या ही करने का ट्राई कर रहा था और वो हमें खोज रहा था। फिलहाल के लिए तो मैं रिवाइव हो चुका था, एक नेट आता उसी जगह पर जहाँ पर मैं नॉक पड़ा हुआ था। तो मैं फटाफट से इधर आके फर्स्ट एड मारता हूँ और उसके बाद देखो एक फैक्ट की बात बताता हूँ। अभी जो 3 बंदे बचे हुए हमारे अलावा वो तीनों ही अलग अलग स्क्वाड के बंदे थे। अब देखो चारों तरफ बंदे तो थे ही और हमें मतलब सबसे ही खतरा था। और एक और चीज़ होती है यहाँ पर, मतलब जोन आ चुका था और हमें जोन में भी जाना था क्योंकि हम जोन के बाहर थे। जंप किया। एक बंदा अभी भी इसके अंदर है बाहर। अरे ओ भाई भाई जंप कर रहा है ये। अब लास्ट का एक ही बंदा बचा हुआ था और हम दो थे, तो भाई चिकन तो मतलब यूँ चुटकियों में निकालना था हमको। अब मेरा जो सरप्राइज था आप लोगों के लिए वो यही हंसी थी, मतलब ऐसे आप लोगों को मजा आया हो। फिलहाल के लिए यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।